और जो हमारा सेमिनार हुआ एक सक्सेसफुल सेमिनार हम ऐसे कहेंगे। बारिश में भी लोगों ने प्रेजेंटी दी है कंपनी में। सो थैंक यू टू ऑल कि आप सभी ऑन टाइम मीटिंग में ज्वाइन हो गए थे सेमिनार में। आज मेंबर्स का काउंट थोड़ा कम है। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये भी हम लोग जो मीटिंग्स करते हैं, प्रोडक्ट की मीटिंग हो, प्री हेल्थ कंसल्टेंसी की मीटिंग हो, जो सारी मीटिंग्स हैं वो सभी के लिए मीटिंग्स हैं। तो आप सभी को मीटिंग में ज्वाइन होना, वो आपके बेनिफिट के लिए हम सारी मीटिंग्स करते हैं। प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है होती है। हर हर महादेव। डॉक्टर जी को हर हर महादेव मेरा। हर हर महादेव। बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ जो आपने जो दावा दिया था वो दावा मैंने दे दिया, पहले से थोड़ा सा बेटर है। थैंक यू, अच्छी बात है जी। और मेरा आवाज भी देखिए कितना अच्छा है अभी। बढ़िया बात है। गुड गीता जी, इवनिंग सर। सर हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। हेलो सर। सो हम मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वॉइस सर का। सर प्लीज। श्वेता जी बोला। सर मी नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दिली आहे की आपण कोणत्या गोष्टीसाठी कोणत्या रिलेटेड आपण मीटिंग ऑर्गनाईज केली, आपण मीटिंग स्टार्ट करूया। आपण हिंदीमध्ये कंटिन्यू करूया सर। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर शिरीष जानी श्वेता भोसले की तरफ से तथा सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक जो कुछ भी काम किया है उसमें आपको किस तरह की समस्या आई है और आपने उसका हल किस तरह से ढूंढा है, किस तरह से कोशिश की है, उसको मैं पहले जानना चाहूंगा। फिर उसके बाद उस पर क्या कहना है, क्या करना है, ये इसके बारे में आपको विस्तृत में बताऊंगा। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ तथा आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे पूरा पूरा सहयोग करोगे और जो कुछ भी है, आपको जैसे भी कुछ किसी ने कुछ पूछा है, आपको उसमें से कुछ समझा है, कुछ नहीं समझा है, आपने उनको कुछ बताने की कोशिश की है, उनको कुछ समझा है, नहीं समझा है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये आप अगर मुझे बताओगे तो उस आधार पर मैं मतलब एक कि भाई आपको इस तरह से प्रश्न किए जाते हैं, ये सहारा लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अपनी दवाइयाँ तो वही है, वही अपना बूस्ट इम्यून है, वही अपना सेक प्रो है, वही अपनी रॉयल ऑयल है, वही अपना लिक्विड भी है। तो सब अपना मेडिसिन जो पिछले हफ्ते में जो था उसमें वही मेडिसिन अपना कंटिन्यूड है। मेडिसिन में आपने जो कुछ अनुभव किए हैं, किसी को अच्छे अनुभव आए हैं, कोई मेडिसिन देने के बाद भी किसी को कोई रिजल्ट नहीं आया है, जो कुछ हुआ है आप बेझिझक मुझे बताइए तो हमें आगे कैसे बढ़ना है और आपको क्या तकलीफ रही उसका हल कैसे करना है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। श्वेता जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 2-5 लोग तो आगे आके बताएंगे कि भाई हमने ऐसी कोशिश की थी और ऐसे हुआ है, और अच्छा हुआ या बुरा हुआ है, कोई जो भी है, सक्सेस है या फेलियर है। एब्सोल्युटली राइट सर। क्या एब्सोल्युटली मैं राइट। मैं 10 फर्स्ट बार बोलने के बिजली बाद मैम ने हैंड रेज किया है, मैं बिजली मैम को अनम्यूट करती हूँ सर। जी हर हर महादेव। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, उनका कैसा है, कमर में जॉइंट इतना अलग हो गया है और घुटने में भी इतने गैप हो गए हैं। उनको ओके। रॉयल जो अपना ऑयल है, ऑयल भेजी हूँ, पेन क्लियर की गोली भेजी हूँ। पर अभी कैसा है, लॉकडाउन चलते हुए सभी का थोड़ा सा मनी का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए पूरा दावा नहीं ले पाया।
और जैसे साथ में उनको खाने पीने में थोड़ी सी मैं सावधानी बरती हूँ, उसके बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, वेरी नाइस। गरम गरम पानी ठंडा पानी से उनको सेक करने बोल रही हूँ, जो इस पकड़ की सेक करो, उसमें सूजन उतर जाएगा और आराम लगेगा। एब्सोल्युटली राइट। आज डॉक्टर सर मीटिंग में हमारे नहीं साथ ज्वाइन हो पाया क्योंकि उनका नेट बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं ही बता रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, डॉक्टर सर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। आप उन्हें जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हो, तो वो उस जी पे जी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जी जी। ठीक है, कोई बात नहीं, उनको उससे उनको आराम है। बहुत आराम मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। बाकी उनको तुलसी भी मैं 15 बूंद तक पीने के लिए बोली हूँ, अभी ऑयल उनको लगाने बोली हूँ। उनको जोड़ में तकलीफ है ना, कमर हाँ, में। जॉइन में, कमर में और लेफ्ट साइड का घुटने पे। हाँ, उम्र क्या है? बस ये दो ही दिक्कत है उनको। अरे उम्र पूछ रहा हूँ। उम्र उनका नहीं नहीं बोल के 55 हो गए। ठीक है, तो उनको अपना जो अस, घन अस्थि कैप्सूल है ना, जी जी, हाँ, वो उनको देना जरूरी है। हम भेज चुकी हूँ, अभी पहुंच जाएगा 2 दिन में। हाँ, आप भेज चुके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर और क्या, फिर अच्छी बात है। उनको उनको सेक करने के लिए बोल दीजिए। जी खट्टा चीज नहीं खाने को बोलना, ठंडा ठंडा पानी या ठंडी चीज लेने को नहीं बोलना। जी जी, ओके सर। जैसे अपना खीरा वगैरह होता है ना, जी जी, वो नहीं लेना है। जिससे ओके सर्दी ओके जुकाम हो जाएगा, वो चीज नहीं लेनी है। ओके, ठीक है हाँ, ठीक है। सामने सामने कोई बोल बात दीजिए, नहीं। पहली बात है। एक्चुअल हम अभी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, हम प्रोडक्ट की मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैं आप सब हम लोग यहाँ पे आज जो सब ज्वाइन हुए थे, हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ज्वाइन हुए हैं। तो हम अभी प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, हमारा जो फेसबुक का चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उस पर वीडियोस कंटिन्यूसली अपडेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। सेकंड प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। इवन सैटरडे संडे को जो डॉक्टर सर की फ्री हेल्थ कंसल्टेंसी रखी है वो ज्वाइन कीजिए। ये सब कुछ आपके लिए है, हर एक चीज़ आपके लिए है, कोई भी हम खुद के लिए नहीं करते, सिर्फ ये सब आपके लिए करते। तो आप खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। शुरुआत करते हैं आज से। जो मैंने अभी बात की है उस हिसाब से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कि जब हमारे पास, हमारे क्लिनिक में जब कोई पेशेंट आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, तो हम उसको उसको किस तरह से हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। कोई पेशेंट जब आते हैं, बताते हैं कि भाई हमें जोड़ों जोड़ों के दर्द की शिकायत है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, हमें चलने में या कोई चीज सामान उठाने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, दुखता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि उनकी उम्र का अंदाजा क्या है। फिर हम देखते हैं कि उनकी बॉडी कैसे है, मतलब वजन अंदाज में कितने होंगे, मोटे हैं, मीडियम है, पतले हैं। फिर उनसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं कि भाई पहले, मतलब उनका कामकाज पूछते हैं कि भाई कोई खड़े होके करने वाला काम, जैसे मॉल में या कहीं सेल्समैन का काम होता है, वहां उनको खड़ा रहना पड़ता है। ऐसे कोई उनको विशेष कोई काम है जिसके कारण से उनके जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। ये सब चीजों को हम पहले पूछ लेते हैं, उनसे बात करते हैं। फिर कुछ निर्णय पर आ जाते हैं। ऐसे लोगों के अगर जोड़ों में दर्द होता है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनके कमर में दर्द होता है, तो वहां पर निश्चित रूप से हम ये निर्णय ले सकते हैं कि वहां पर वो जो दर्द है वो बार बार, मतलब कंटिन्यूस वहां पर प्रेशर होने से होता है। वहां पर उनको थोड़ा आराम की जरूरत होती है। वहां पे हम उनको रॉयल ऑयल जैसे उनको मसाज ऑयल बता सकते हैं। साथ में उनको कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए, जैसे अपना घन अस्थि कैप्सूल है, वैसे हम कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं। और अगर मीडियम बॉडी या अगर पतली बॉडी है तो उनको प्रोटीन की भी हमें जरूरत पड़ती है देने के लिए। और
मैं कहता हूँ कि जब उनको हम ये सब देते हैं, यानी कि जैसे प्रोटीन देते हैं, कैल्शियम देते हैं, माने कि अपना सेक्प्रो देते हैं, घनास्ती कैप्सूल देते हैं, तो डेफिनेटली अगले फॉलोअप में 5-6 दिन के बाद में जब दूसरी बार पेशेंट हमें मिलते हैं, तो ज़रूर बताते हैं कि अभी पहले से अच्छे हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें दर्द पेन किलर देना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है। उनकी अवस्था, उनका कारण समझ लेना है, उसके हिसाब से हमें दवा करनी है। वो ज़्यादा समय वहाँ वो जोड़ों पे प्रेशर आने से वो जोड़ खींच जाते हैं। वहाँ की लोकल, वहाँ की हड्डियाँ जो है, वो हड्डियों की घनता कम हो जाती है, जिसके कारण से उन्हें घनास्ती कैप्सूल जैसे या सेकप्रो जैसे चीज़ों से उन्हें आराम आता है। और टेम्पररी पेन कम करने के लिए, टेम्पररी दर्द कम करने के लिए हम उनको रॉयल ऑयल तो मसाज करने के लिए देते ही हैं, जिसके कारण से उनको ना केवल टेम्पररी रिलीफ मिलती है, उनको लंबे समय तक आराम मिलता है और वो हमारे प्रशंसक बनते हैं। तो इस तरह से कोई भी जब हमें बताते हैं कि भाई मेरे जोड़ों में दर्द है, तो बेझिझक उनको ना केवल हमें केवल जॉइंट पेन कैप्सूल देनी है और ना ही हमें लिक्विड देना है, जबकि हमें उनको पूछना है कि भाई उसका कारण क्या है, कहाँ दर्द है, सूजन आती है कि नहीं आती है, दर्द कितने समय से है, उनकी उनकी शरीर प्रकृति कैसे मध्यम आकारमान में है या ज़्यादा मोटे हैं, वो सब देख के अगर ज़्यादा मोटे लोग हैं तो और वो बोलते हैं कि हमारे कमर में और घुटने में दर्द होता है, तो ज़ाहिर है उनकी उनके शरीर का वज़न वो सहन नहीं कर पाते, जिसके कारण से उनको दर्द होता है। इसके लिए उनको जैसे हमारी नाइस नाइस डे जैसी कैप्सूल है, जो थोड़ा पेट साफ रख के वज़न कम करने को मदद करती है। उसके साथ में हम उनको कभी-कभी उनको डायबिटीज़ नहीं होने के बाद, डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी डायबिटीज़ की दवा जैसे अपनी मधुमिता कैप्सूल है, ऐसी भी हम दवा उनको खाना खाने के पहले देते हैं, जिसके कारण से उनका वज़न कम होने में मदद होती है। और ज़ाहिर है वज़न अगर कम हो जाता है, पेट साफ रहने से अगर गैसेस वगैरह कम हो जाती है, तो अपने आप में उनका दर्द कम होता है, उनकी तकलीफ़ कम होती है, जोड़ों पे आने वाला लोड जो है, प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और उनको लंबे समय तक आराम मिलता है। तो हमें कहने का मतलब है कि केवल जोड़ों का दर्द है, इसके लिए वही दवा करनी है, ये ज़रूरी नहीं होता। हमें वो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और देखना भी पड़ता है, पूछना भी पड़ता है। इसी कारण वो बीमारी की जड़ जो है, वो बीमारी की जड़ कुछ अन्य जगह में होने से, हम वहाँ तक नहीं पहुँचने से हमें उतना सक्सेस नहीं मिलता और ये सक्सेस मिलने के लिए ये अलग अप्रोच जो होता है, ये मैंने आपको बताया। वैसे ही है, अगर पाइल्स है, पाइल्स के पेशेंट हो, पूरी बम्बई में आप कोई भी 10 आदमियों को पूछो, उनमें से कम आपको 6-7 लोग तो पाइल्स वाले मिलेंगे ही मिलेंगे, या पेट की शिकायत, पेट साफ नहीं होने की शिकायत करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उनको केवल हमें ये नहीं देना है, देके हमें शांत नहीं बैठना है। उनको केवल नाइस डे कैप्सूल देके हमें शांत नहीं बैठना है, उनकी दिनचर्या पूछनी है, उनका खान-पान पूछना है, खाने का समय पूछना है, उनको एसिडिटी भी हो सकती है, इसके लिए उसके साथ में हमें खाने के पहले उनको शीततनु कैप्सूल जैसी एसिडिटी कंट्रोलिंग ट्रीटमेंट भी करनी है। पेट साफ रहने के लिए इनको वो भी दवा देनी है। साथ ही साथ उनको खान-पान के बारे में समझाना भी आवश्यक है। समय पर खाना खाना है, रात के समय में जल्दी जल्दी पचन हो, ऐसे खाना खाना है जिसको लाइट फूड बोलते हैं, ये खाना खाना है। तो ऐसा हमें ये अप्रोच रखेंगे, तो हम ज़्यादा सक्सेस ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 तरह के जो अलग अप्रोच बताए, एक जॉइंट पेन के लिए एक अलग से मैं बताया कि भाई उसके लिए ये इस तरह से भी अलग दवा करके हम सक्सेस पा सकते हैं। एक एक हमने पाइल्स के लिए भी हमने बता दिया। तो वैसे और किसी को कोई ऐसी अगर
जरूरत है तो मुझे पूछेंगे तो जरा अच्छा रहेगा। कम से कम मैं समझता हूँ मधुमित्र कैप्सूल जो अपनी है उसका एक अन्य प्रयोग सबके कानों में मैंने डाला हुआ है, ऐसा मैं समझता हूँ। ये मधुमित्र कैप्सूल का प्रयोग हम अन्य व्यक्तियों को जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी हम कर सकते हैं। किसके लिए? उनका वजन कम करने के लिए। और उसकी मात्रा वही है 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के पहले दिन में और खाना खाने के पहले रात में। एक्चुअली सर ने कहा कि आप जब तक खुद हमें नहीं बताएंगे, आप लोग मार्केट में रहते हो तो आपके बहुत से क्वेश्चंस ऐसे लोगों के आते रहेंगे जिसमें आप भी आंसर देने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो। ऐसा हर एक चीज़ हर एक जन के बस की बात नहीं है कि हेल्थ रिलेटेड उन्हें सारे क्वेश्चंस के आंसर दे। तो ऐसे जो कोई क्वेश्चंस आपको आए हैं तो वो क्वेश्चंस आप मीटिंग में सर से डिस्कस कीजिए और उस पर प्रॉपरली जो आंसर है वो सर आपको दे सकते हैं। तो ऐसे ही आपके जो कोई भी क्वेश्चन है वो आप हम तक पहुंचाइए और उस पर प्रॉपरली गाइड हम आपको करें। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज करें, मैं उन्हें अनम्यूट कर देती हूँ। अभी तक किसी का हैंड रेज नहीं आया है सर। आई थिंक हमारे सारे प्रोडक्ट के रिलेटेड जो हम ट्यूसडे को मीटिंग लेते हैं उसमें सारी सारी हर एक